लाखों लोगों का दिल में राज किया है, नेटवर्क मार्केटिंग को एक नया दिशा दिखाया है, जिन्होंने ना जाने कितने मेरे जैसे गिरे हुए इंसान को खींच के फिर से खड़ा किया है, यूट्यूब का दुनिया में राज किया है और बी द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम का ट्रेनर, मैं उसको वेलकम करना चाहूंगा आप सबका जोरदार क्लैपिंग के बीच। प्लीज वेलकम मिस्टर चेतन छाबड़ा सर जी। प्लीज वेलकम सर, वेलकम। जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं उनको वेलकम करूंगा। प्लीज वेलकम सर। आ जाइए, आज आपसे सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज थैंक यू वेलकम वेरी सर मच जी। रोबिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी साथियों को माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, आज के दिन की शुरुआत जबरदस्त मुस्कुराहट के साथ और जबरदस्त तालियों के साथ, जोरदार तालियों से आज के दिन की शुरुआत है। चलिए, हमारे साथ लगभग 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और आज मीटिंग हमने 1 मिनट पहले शुरू कर दिया, तो और भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। दोस्तों, मंगलवार का दिन अमूमन मैं आपके साथ आता हूं और हम किसी टॉपिक पे बातचीत करते हैं। कभी प्लानिंग के ऊपर बातचीत करते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, तो कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जाते हैं। और उसी के साथ हम एक एपिसोड के साथ भी आते हैं, एक मुलाकात अचीवर के साथ। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं माय रिचार्ज की जो खान है हीरो की, उसमें से किसी एक हीरे को चुन के आपके सामने लाता हूं और उनकी जिंदगी के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं ही आपसे बातचीत करूंगा और आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि जब भी हम ज़ूम में आते हैं और इंटरैक्टिव सेशन करते हैं, तो वो सेशन का मज़ा कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक लाइव सेशन। आज की मीटिंग की शुरुआत भी एक बहुत बढ़िया कहानी के साथ। एक बार क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पिता को कहता है कि पिताजी मुझे आप एक शू खरीद के दीजिए, जूते खरीद के दीजिए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं भई, आपको तो अभी लेके दिए, आपको क्या ज़रूरत है? तो बोलता है कि वो जूते हैं वो स्कूल के हैं, लेकिन मुझे दौड़ने वाले जूते चाहिए, क्योंकि अगले रविवार को मेरे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया है और उसके लिए मुझे स्पेशल जूते चाहिए। तो उसके पिता भी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको लेके दूँगा, लेकिन आप मुझे वादा कीजिए कि इस रेस को आप जीत के दिखाएँगे। दौड़ने की जो रेस है, इसको आपको ही जीतना है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, मैं ही जीतूँगा। वो एकदम एक्साइटेड हो गया। फिर दोनों बाज़ार में जाते हैं और बढ़िया से जूते खरीद के लाते हैं। नए जूते आ गए, बढ़िया, बच्चा बहुत ही एक्साइटेड है। छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं। वो रात को सो नहीं पा रहा है कि मेरे नए जूते आ गए। सुबह उठ के भी जूते पहन के पूरे घर में घूम रहा है। सबको दिखा रहा है, देखिए मेरे नए जूते आ गए। उसने बहुत तैयारी की कि भई मुझे इस रेस को जीतना है, क्योंकि मेरे पापा ने अपना वादा पूरा किया, अब मुझे अपना वादा पूरा करना है। अब वो दिन आ गया, रेस का दिन आ गया। तो ये पिता और बेटे दोनों ही स्कूल गए, क्योंकि पिता भी देखने चाहते थे कि मेरा बेटा कैसे दौड़ता है। बाकी सारे पेरेंट्स भी आए थे, जिन-जिन के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, सभी पेरेंट्स आए थे। रेस शुरू होने वाली थी, सारे बच्चे लाइन में खड़े थे। पेरेंट्स साइड में खड़े होके अपने बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे। ये बच्चा बार-बार अपने फादर की तरफ देख रहा है, पिता की तरफ देख रहा है और बोलता है, देखिए मैं ही जीतूँगा। जैसे रेस की घंटी बजी, सबने दौड़ना शुरू किया और ये लड़का रॉकेट की तरह दौड़ा, सबसे आगे। सबको लगा यही जीतेगा, क्योंकि ये सबसे आगे है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, उसको पैर में ठोकर लगी और वो गिर गया। जब वो गिर गया तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, सबकी नज़र उसके ऊपर थी। ये लड़का सबसे आगे था, ये गिर गया, अब क्या होगा? जैसे ही वो गिरा, मान लीजिए उसका मनोबल भी गिर गया। उसको लगा कि अब तो मैं इस रेस को जीत नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं रेस में गिर गया, तो मुझसे बहुत लड़के आगे निकल गए और रेस में गिर गया यानी कि जीत नहीं पाऊँगा यानी कि मैंने अपने पिता को जो वादा किया उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो उसकी आँखों से आँसू बहने लगे और जैसे ही उसकी नज़र स्टैंड्स में खड़े उसके पिता के ऊपर पड़ी, तो उसके पिता ने उसको दूर से इशारा किया कि खड़ा हो जाओ और दौड़ो, उठो और दौड़ो। उसके अंदर फिर हौसला आया कि नहीं, अभी रेस फिनिश नहीं हुई है, अभी फिनिश लाइन पे कोई नहीं पहुँचा, यानी कि कोई अभी जीता नहीं तो मैं अभी हारा नहीं। वो फिर से खड़ा हुआ, उसने फिर से दौड़ना शुरू किया। उसका घुटना छिल गया था, उसका पैंट वहाँ से फट गया था, खून निकल रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ रेस पे है। अब उसको दौड़ते हुए देख के बाकी सभी लोगों की नज़र उसके ऊपर है कि ये लड़का गिर गया, इसका घुटना छिल गया है, खून निकल रहा है, फिर भी दौड़ रहा है। दौड़ते काफ़ी स्पीड में दौड़ा वो। अब वो मुकाम आ गया कि वो दूसरे बच्चों के लगभग साथ हो गया और एक बार फिर से गिर गया। फिर से गिर गया तो अब दूसरे घुटने में भी चोट आ गई। अब तो उसको लगा कि अब तो मैं इस रेस को जीत ही नहीं पाऊँगा।
अब तो वो जोर शोर से रोने लगा कि मैं इस रेस को जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर से अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने इशारा किया कि उठो और कंप्लीट द रेस, रेस को कंप्लीट करो। और फिर से उठा, फिर से उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि कुछ बच्चे फिनिश लाइन पे पहुंच चुके थे। मतलब अब जीतने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जीतने के लिए पहला नंबर लाना पड़ता है, दूसरा नंबर लाना पड़ता है, तीसरा नंबर लाना पड़ता है, लेकिन वो तो सबसे लास्ट में था। लेकिन उसने फिर भी दोनों जख्मी पैरों से भी अपनी रेस को फिनिश किया। फिर डॉक्टर आया, उसकी मरहम पट्टी की गई और रेस खत्म हुई। जो बच्चे जीते थे उनको इनाम मिला और ये बच्चे को लेके पिता अपने घर जा रहा था। अब घर महज 5-7 मील की दूरी पे था। ना पिता कुछ बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे को चोट लगी है, ना बच्चा कुछ बोल रहा है क्योंकि पिता को किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। अब घर बहुत ही नजदीक है और बच्चा अंदर से पूरा भरा हुआ है, उसको अपने पिता को कुछ कहना है। तो उसने अपने पिता को कहा कि मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। उसके पिता कहते हैं, आप क्यों सॉरी कहना चाहते हैं? तो कहता है कि मैंने आपको जो वादा किया था, वादा मैं पूरा नहीं कर पाया। तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, तुमने वादा पूरा किया है। तो बोलता है कि पापा, आप भूल गए हैं, मैंने आपको वादा किया था कि मैं रेस को जीत के दिखाऊंगा और मैं तो आज जीता नहीं हूं। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा, मेरे लिए आज की रेस के विजेता तुम हो। तो बेटा बोलता है कैसे? तो पिता ने कहा कि ये तो सिर्फ दौड़ की रेस थी, लेकिन जिंदगी की जो रेस है उसमें सही मायने में विजेता वो होता है जो बार बार गिरने के बाद खड़ा हो और अपनी रेस को कंप्लीट करे। जीतने का मतलब किसी के आगे होना नहीं होता है। जीतने का मतलब पहला नंबर नहीं होता है, दूसरा नंबर नहीं होता है। जीतने का मतलब होता है कि जब जिंदगी आपको गिरा है, बार बार गिरा है, जितनी बार गिरा है उतनी बार आप उठे और आप अपनी रेस को कंप्लीट करें, क्योंकि आपकी जो स्पर्धा है, आपकी जो कंपटीशन है, वो किसी और के साथ नहीं है, आपके साथ है, आपके जीवन की मुसीबतों के साथ। तो तुम ही विजेता हो और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने इस रेस को फिनिश किया। दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने रेस को शुरू किया और वो गिरा नहीं, लेकिन जो उठा उसने फिनिश किया और जिसने फिनिश किया वो विजेता बना है। जो वहां पे रुक गया, मुसीबतों के सामने जिसने घुटने टेक दिए, उसकी रेस वहीं पे खत्म हो जाती है। हम इस बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो इस बिजनेस के बाहर की दुनिया में पॉसिबल नहीं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर हूं। मैं मानता हूं कि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति 2000, 5000, 10,000 कमाने के लिए नहीं आता है। ये जिंदगी चलाने का नहीं, ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है। और आप भी अगर डीप में झांक के देखोगे, इस हफ्ते के टारगेट्स को, इस महीने के टारगेट्स को साइड में करके एक बार इस सवाल को खुद को पूछोगे कि आप इस मीटिंग में क्यों हो? क्योंकि आप सीखना चाहते हो। आप सीखना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप माई रिचार्ज में आगे बढ़ना चाहते हो। आप माई रिचार्ज में आगे क्यों बढ़ना चाहते हो? क्योंकि आपने माई रिचार्ज ज्वाइन किया है। आपने माई रिचार्ज क्यों ज्वाइन किया है? ये सवाल जब आप बार बार खुद को पूछते हैं कि मैंने माई रिचार्ज क्यों ज्वाइन किया है, क्यों मैं इस बिजनेस में आया, तब आपको पता चलेगा कि आप एक पर्पस को लेके इस बिजनेस में आए, जिसको कई बार हम लोग सपने का नाम देते हैं, टारगेट का नाम देते हैं, मकसद का नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरा ड्रीम है, कोई बोलता है सपना है, कोई बोलता है मेरा मकसद है। उसको जब आप इरादे में बदल देते हैं तो दुनिया की कोई भी मुसीबत आपके सामने टिकेगी। मुसीबत एक ऐसा पौधा है जिसको आप पानी पिलाओगे तो वो बड़ा होता जाएगा। जिसको आप तवज्जो देते जाएंगे, इंपॉर्टेंस देते जाएंगे, फोकस देते जाएंगे, उसके ऊपर ध्यान देते जाएंगे, उसको महत्व देते जाएंगे, तो वो पौधा बड़ा होता जाएगा। दो ही चीज है, आपके पास दो पौधे, किसी एक को ही पानी पिला सकते हैं। या तो विश्वास को पानी पिलाओ या मुसीबत को पानी पिलाओ। कुछ साथी गलती करते हैं, वो जब भी बात करते हैं मुसीबत के बारे में बात करते हैं, चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। सर ये प्रॉब्लम है, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है। तो जब भी आप उसके बारे में बात करते हैं, आप अपना पूरा जो फोकस है वो उसके ऊपर डालते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि आपकी पूरी जिंदगी उस तरफ जाती है जिस तरफ आपका फोकस जाता है। आपका फोकस अगर मुसीबतों की तरफ जाएगा तो आपका पूरा जीवन उस तरफ जाएगा। और आप जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिस चीज के ऊपर फोकस करते हो उसे बढ़ा देते हैं आप। अगर आप मुसीबतों के ऊपर फोकस करोगे तो मुसीबतों को बढ़ा देंगे। अगर आप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देंगे। अगर आप ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं से ग्रोथ को ढूंढ लेंगे और ग्रोथ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। जीवन में जो चैलेंजेस है
उसके प्रति हमारा नजरिया जो है वो हमें बदलने की जरूरत है। चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो हमारे पाँव में फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है। कई बार जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है उसको धक्का लगाने के लिए, पैदल लगाने पर, क्योंकि जमीन का फ्रिक्शन उसके सामने आता है। तो फ्रिक्शन की वजह से ही सारी एनर्जी हमारी लग जाती है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी एनर्जी लगती नहीं। लेकिन आप एक चीज सोच लीजिए कि अगर वो फ्रिक्शन है ही नहीं तो आप चल ही नहीं पाओगे। जैसे आप एकदम फिसलती हुई सतह पे खड़े नहीं रह सकते, एक ऐसे जगह पे खड़े नहीं रह सकते जहां पे बहुत स्लिपरी है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है। या फिर आपके जूते के नीचे कोई ऐसी क्रीम लगा दी जाए जो फ्रिक्शन को जीरो कर देगी, तो आप वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे, आप वहां पे चल नहीं पाएंगे। जीवन में जो समस्या है वो फ्रिक्शन जो है वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक रॉकेट को अगर स्पेस में जाना है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है, उसको तोड़ के, उसको ताकत लगा के यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अगर वो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम लोग खड़े नहीं रह पाते, हमारे बिल्डिंग खड़े नहीं रह पाते, हमारे जीवन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये एक बैलेंस है दोस्तों, ये एक बैलेंस है कि आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जो दिक्कतें आती है वो बैलेंस है, वो जरूरी है आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके बिजनेस को चलाने के लिए। तो उसके प्रति हमारा नजरिया बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो छोटी छोटी समस्या आती है। जैसे नए लोग जब बिजनेस में आते हैं तो उनके प्रॉब्लम होते हैं कि सर लोग हमारी बात नहीं सुनते, लोग हमें इग्नोर करते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं लेकिन लोग नहीं आते, हमें प्लान दिखाना नहीं आता, लोग बोलते हैं तो चेन सिस्टम है। इस प्रकार की चैलेंजेस आती है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि इस प्रकार की चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें, इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें। उसके बाद जब आप प्लानर बन जाते हैं तो आपकी चैलेंजेस अलग होती है। फिर जब आप रोल टेलर बन जाते हैं तो आपकी चैलेंजेस अलग होती है। फिर आप लीडर बन जाते हैं तो आपकी चैलेंजेस अलग होती है। इसका मतलब है कि चैलेंजेस तो जिंदगी में रहने वाली है, मुसीबतें जिंदगी में रहने वाली है। लेकिन अगर आप उसको फोकस ना करके, उसको पानी ना पिला के अपने इरादे को फोकस करेंगे, उस पौधे को पानी पिलाएंगे, तो आपका इरादा इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आपको छोटी मोटी मुसीबतों से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आपको उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए अगर आप अपने मकसद को, अपने सपने को इरादे में बदल देंगे तो इरादा हमेशा जीतता है। कहते हैं कि इंसान को मजबूत बनाता है इरादा, इंसान को महान भी बनाता है इरादा। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो पानी में भी आग लगाता है इरादा। ऐसा इरादा मजबूत है तो आपके सामने कोई मुसीबतें टिकेगी नहीं, सारी मुसीबतें आपके लिए बच्चों का खेल होता है। ठीक है, आज के सेशन में मैं चाहता हूं कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर पे भी जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन आंसर सेशन किया था तो मैंने लगभग 4 या 5 क्वेश्चन कवर किए थे, लेकिन वो सेशन बहुत मजेदार रहा था। तो आपको बिजनेस के रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, हम उसके ऊपर भी जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग डिजिटली अपने हैंड को रेज करें, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट्स हैं। प्रोडक्ट का एक सेगमेंट है, कस्टमर केयर का एक सेगमेंट है, और बिजनेस डेवलपमेंट का भी एक सेगमेंट। तो आज मैं आया हूं आपके सामने, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बिजनेस डेवलपमेंट के रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप यहाँ पे रखें। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आप सवाल पूछेंगे उतने ज्यादा सवाल का हमें यहाँ पे जवाब मिलेगा। और आप वो क्वेश्चन यहाँ पे रखें जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन दूसरे लोग पूछ चुके हैं उसको आप रिपीट ना करें, क्योंकि एक ही मीटिंग में एक ही क्वेश्चन के 2 बार आंसर जो है वो हमें देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें समय को जो है उस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप अपने डिजिटल हैंड को रेज कीजिए और मैं आपको उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अरविंदा मंडल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार अनम्यूट कीजिए। अरविंदा मंडल जी। जी सर। नमस्ते सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। बाय रिचार्ज मॉर्निंग सर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरा 2 टीम है, एक लखनऊ में और एक जोधपुर में। वो टीम को सर हम कैसे नारिश करूंगा सर? वो ओके, टीम, आप कहाँ पे रहते हैं सर? मैं तो सर कोलकाता में रहता हूँ, जोधपुर में, कोलकाता का बगल में। एक आपका राजस्थान में टीम है, जोधपुर में। हाँ, और एक लखनऊ में भी है। ओके, 2 बार हम किया था उधर।
कुछ काम हुआ, अभी अभी काम थोड़ा बंद है, लेकिन वो लोग फिर काम कर रही है। एक अच्छा लेडी लीडर है, हमको जबरदस्त लेडी लीडर है, रचना भटनागर, और एक जबरदस्त हमारा जो मेन लीडर सौरभ भटनागर भी है उधर। चलिए, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि आपकी लखनऊ में जो टीम है वो कितने लोगों की है सर? वो सर लखनऊ में करीब 25 से 30 लोग है, और उनका उसका अंदर भी लेडी लीडर ज्यादा है, लेडी एसोसिएट ज्यादा है। और आपने जो जोधपुर में बताया वहां पे कितने लोग हैं सर? जोधपुर में थोड़ा उससे ज्यादा लोग है, करीब 50-60 एसोसिएट है सर। अच्छा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सर का सवाल है कि उनकी 2 टीमें हैं, एक जोधपुर में है, एक लखनऊ में है। सर जो है वो रहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो वो कैसे अपनी टीम को बिल्ड करेंगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि डिस्टेंस में टीम को कैसे बिल्ड करें। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जिसका हमको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है, जहां पे भी आप डिस्टेंस में टीम बनाते हैं, चाहे वो 200 किलोमीटर दूर है या 2000 किलोमीटर दूर है, जाना तो पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं यहीं पे बैठे बैठे फोन पे वहां पे टीम बना दूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको जाना पड़ेगा। आपका रोल चेंज होता जाएगा। पहले आप जाएंगे तो प्लान दिखाएंगे, बाद में जाएंगे तो ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद सेमिनार करेंगे। जाना ही पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज ये कि हमको जाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि जब हम डिस्टेंस पे टीम बनाते हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो टीम बन रही है उनको प्रोडक्ट कैसे मिले, कहां से मिलेगी। ये प्रोडक्ट उनको पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक जगह पे, मान लीजिए किसी जगह पे आप टीम बिल्ड कर रहे हैं जहां पे अभी कोई टीम नहीं है, कोई ऐसा शहर है जहां पे कोई टीम नहीं है माई रिचार्ज का, तो वहां पे आसपास में कोई फ्रेंचाइज भी नहीं है। हाँ, वो कुरियर के माध्यम से वो लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को जल्द से जल्द प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। आप उनको पहुंचाएंगे या वहां पे कोई लीडर को शॉपी दिलाएंगे, या कितना जल्दी आप वहां पे फ्रेंचाइज ओपन कराएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट है कि उनको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ये आपको सोच लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि जल्द से जल्द वहां पे फ्रेंचाइज ओपन कराइए, क्योंकि एक बार फ्रेंचाइज ओपन हो गया तो फिर आपका ये प्रोडक्ट की समस्या जो है ये खत्म हो जाएगी। चौथी बात क्या है कि आपको जब डिस्टेंस में टीम बनाते हैं तो हम एक गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि मान लीजिए मैं गया और मैंने एक टीम बिल्ड करना शुरू किया राखी विश्वास मैडम के साथ। ठीक है, तो मैं कोलकाता में, मैं गुजरात में हूँ, वो कोलकाता में, मैंने उनको ज्वाइन किया और मैंने ये मान लिया कि अब राखी मैडम ही लीडर है, और मैं उनको बोलता हूँ कि मैडम ये कीजिए वो कीजिए। जबकि मुझे क्या करना चाहिए, राखी मैडम के साथ जब मैं जा रहा हूँ तो पहले से प्लान करके, फोन पे बातचीत करके कि आपने कितना लिस्ट बनाया। आज तो जूम का जमाना है, आप लोग गूगल मीट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो मैंने उनका लिस्ट बिल्डिंग करवाया, फिर कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे थोड़ी बेसिक बातचीत की, बेसिक ट्रेनिंग दिया, और उनको कहा कि भाई आप अगर 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं तो फिर मैं वहां पे आता हूँ। तो मैं 2 से 3 दिन गया, और अब वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, इनको लीडर नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ प्लान दिखाना है। उनके लिस्ट पे हम दोनों मिलके काम करेंगे, 1 प्लान, 2 प्लान, 10, 20, 30, 40, 50, जितने प्लान। मेरी कोशिश रहेगी कि इनका पूरा लिस्ट हम खत्म ही कर दे एक बार। अगर उनकी 100 या 150 लोग की लिस्ट है, 150 लोग को कांटेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है 70-80 लोग तो प्लान देखेंगे ही देखेंगे, और 70-80 लोग को प्लान दिखाएंगे तो हम कम से कम 20-25 लोग को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब मैं वहां से वापिस आ रहा हूँ, वापिस आते आते मैंने उन 20-25 लोगों के साथ एक छोटा सा, कहीं पे भी, इनके घर पे या रोटरी क्लब में या कोई छोटा सा ट्यूशन क्लास या कहीं पे भी पकड़ के 2 घंटे की एक बेसिक ट्रेनिंग लगा दी कि भाई मैं इतने दिन बाद वापिस आऊंगा, इतने दिन में आपको क्या करना है, एक छोटा सा लिस्ट बनाना है और ये गलतियां नहीं करनी है। बाकी जब मैं आऊंगा तो आप नए लोगों को मिलने के लिए मुझे तैयार रहिए। जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे सबको मैं अपना नंबर दूंगा और सबको कहूंगा कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कुछ भी काम है तो राखी मैडम को कॉल, मैं डायरेक्टली मेरा ही नंबर दूंगा, जिससे कि अगली बार, मतलब 1 हफ्ते बाद मैं जब फिर जा रहा हूँ वहां पे, तो मेरे पास एक लीडर थे, अब मेरे पास 25 लोग हैं। तो 25 के 25 को मैं अगले दिन फोन कर रहा हूँ कि कल मैं आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, आपके कितने लोग मुझे मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो हो सकता है मेरे 70, 80 या 100 प्लान हो जाए, और जब 100 प्लान हो जाएंगे तो और कुछ लोग जुड़ जाएंगे। मतलब अब क्या हुआ, 40-50 लोग की यहाँ पे भीड़ खड़ी हो गई। तो हम लोग टीम बनाने में कभी फेल नहीं होते, हम लोग भीड़ खड़ी करने में फेल होते।
क्योंकि हम उधर जाके भी क्या करते हैं, डुप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। डुप्लीकेशन करने से पहले आप पहले भीड़ खड़ी कीजिए। तो जब 40-50 लोग की भीड़ है, जब मैं उन लोगों से मिलूंगा और उनसे बातचीत करूंगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, तो कोई मुझे कहा कि सर मुझे तो प्रोडक्ट अच्छा लगा इसीलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे बिजनेस नहीं करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप प्रोडक्ट लीजिए। किसी ने कहा कि ये राखी मैडम जो है मेरे रिलेटिव लगते हैं, उन्होंने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया इसीलिए मैंने ले लिया। किसी ने कहा कि सर मांगोल बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं ज्वाइन कर दिया। किसी ने कहा कि सर मैं तो देख रहा हूँ ये बिजनेस काम करेगा कि नहीं, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन किसी ने कहा कि सर मुझे इस बिजनेस से करोड़पति बनना। किसी ने कहा कि सर मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा है, मुझे उतार। किसी ने कहा सर मुझे अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना। किसी ने कहा सर मैं नौकरी से परेशान हो चुका हूं, मुझे नौकरी छोड़ देनी है, अगर इस बिजनेस से मेरा इनकम आ गया ना, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कुछ लोग पर्पस के साथ जुड़े हैं जिसमें आपको एक स्पार्क दिखाई देगा, और कुछ लोग बिना पर्पस के जुड़े हैं जहाँ पे स्पार्क आने वाले समय में आ सकता है, हमें उनको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन जिनके अंदर स्पार्क है ना, उनके साथ फिर मैं 1 to 1 बैठूंगा। कि आप बोल रहे थे 5 लाख का कर्जा है, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसके बारे में? तो वो फिर बताएगा हाँ सर कैसे हुआ, क्या हुआ, सुनिए उसको। सुनने के बाद बोलिए कि अगर आप चाहे तो अगले 1 से 2 साल में कर्जा उतर सकता है। तो उसने बोला सर कैसे उतरेगा? फिर उसके साथ आप काम स्टार्ट कीजिए, उसका माइंडसेट कीजिए कि देखिए आपको सबसे पहले प्लानर बनना है, और वो प्लानर बनने के लिए मैं आपके साथ 10 से 12 प्लान दिखाता हूँ, आप देखिए प्लान कैसे होता है। तो जब तीसरी बार आप जा रहे हैं ना, तो आपका डबल काम हो रहा है। आप ग्रुप में भी प्लान दिखा रहे हैं और कुछ लोगों को डुप्लीकेट भी कर रहे हैं। अब ये 4-5 लोग जो आपने सिलेक्ट किए थे, उसमें से जिस भी व्यक्ति ने खुद प्लान दिखाना शुरू कर दिया, वो आपका लीडर है। हो सकता है वो सबसे पहला हो सकता है वो चौथा आदमी जुड़ा हो, 5वां जुड़ा हो, सबसे आखिरी भी हो। लेकिन जिसने खुद प्लान दिखाना शुरू कर दिया, वो आने वाले समय में आपका डायमंड डायरेक्टर वहां पे बने। इसको आप पकड़ लीजिए, इसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए, उसको सपोर्ट करना शुरू कीजिए। अब मान लीजिए राखी मैडम ने खुद प्लान दिखाना शुरू कर दिया, तो जब मैं चौथी बार जाऊंगा ना, तो अब मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं राखी मैडम को एक ही बात कहूंगा कि मैडम आप प्लान खुद दिखा रहे हो और बहुत शानदार प्लान दिखा रहे हैं। अब मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। मैं जो लोग जुड़े हैं उनके साथ बातचीत करता हूँ, लिस्ट बिल्डिंग करवाता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, होम मीटिंग करूंगा मैं। अब प्लान आप ही दिखाएंगे। जिस दिन मैडम ने होम मीटिंग करना शुरू किया, उस दिन से मैं होम मीटिंग भी बंद कर। बहुत से लीडर क्या करते हैं, पटना में टीम बिल्ड किया, जब भी पटना जाते हैं प्लान दिखाते हैं, 2 दिन में प्लान दिखाया, 10 लोग को जोड़ा, फिर वापिस आए। और वापिस जब आगे तो वहां का लीडर प्लान नहीं दिखाता, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज सेट हो गया, अपलाइन आएगा प्लान दिखाए। अगली बार गए फिर प्लान दिखाते। वहां का लीडर अगर प्लान दिखाना जानता भी है, तब भी आप प्लान दिखाओगे, तो फिर वो तो दिखाने वाला है ही नहीं। अगर कोई आपको आके बोल दे कि आपका काम मैं करता हूँ, आप साइड में हटिए, तो आप तो हटने वाले हैं ना साइड में। तो ये गलती हमको नहीं करना है। और डिस्टेंस में जब भी टीम बनाते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है, आपका कम्युनिकेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। जो लीडर्स है जिनके साथ आप काम कर रहे हो, एवरी डे आपको बातचीत करना है, रोज सुबह बातचीत करना है और रोज रात को भी बातचीत करना है। उनको जरा भी भटकने नहीं देना है। अगर एक व्यक्ति आपका 2 दिन फोन नहीं उठाता है, तो आपको तीसरे दिन वहां पहुंच जाना है, क्योंकि समझ लेना है कि वायरस आया है, उसके दिमाग में कोई ना कोई वायरस आया है। लेकिन ये पता कब चलेगा, जब आप डेली फोन पे बात कर रहे हैं। अगर आप फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आदमी कब का बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। और किसी भी रूप में माहौल को ठंडा नहीं पड़ने देना, लगातार। अगर आपको हर हफ्ते जाना पड़े तो जाइए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक साथ 4-5 टीमें बिल्ड मत कीजिए, एक जगह पे बिल्डअप कीजिए, और एक आप जहां पे काम करें वहां पे जैसे ही थोड़ा आप देखिए सेल्फ डिपेंडेंट होता है, फिर दूसरी टीम बिल्डअप कीजिए, फिर तीसरी टीम बिल्डअप कीजिए, फिर चौथी टीम बिल्डअप कीजिए। ठीक है, मतलब जहां पे आप 10 दिन में 15 दिन में एक बार जा सके, उस प्रकार से आपको जो है टीम को बिल्डअप करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अरविंद सर। जयता मैडम को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर हम अभी तक कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं किए हैं, तो सर मैं ये पूछना है आपको कि वर्कशॉप का टीम के ग्रोथ के लिए वर्कशॉप कितना जरूरी है, और वर्कशॉप कितने दिन बाद होना चाहिए टीम के लिए, और इसमें कितना आदमी शामिल होना चाहिए, और कौन सा आदमी शामिल हो पाएंगे, जो नया ज्वाइन किया है वो, और नहीं तो वो जो रॉयल्टी अचीवर हुआ है, नहीं तो जो एक्टिव लीडर है, कौन सा आदमी इसमें शामिल हो सकते हैं, और कितने दिन बाद ये होना चाहिए, और कौन सा लोग इसमें शामिल होना चाहिए, और टीम के लिए कितना जरूरी है, यही ठीक मेरा है, क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी अभी मच तक मैम। नहीं आप किए। जी, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया।
देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण है। वर्कशॉप पहले तो किसके लिए है? तो अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप होते हैं। जैसे बी द बेस्ट का एक मॉड्यूल है STW, स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप, वो नए लोगों के लिए है। मतलब जो लोग बिजनेस में जस्ट जुड़े हैं वो लोग भी वहां पे आ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो दूर दूर भागते रहते हैं। जैसे आपने उनको बोला है कि चलिए आइए एक बार बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो 10 मिनट के लिए आया कि ठीक है सर क्या हुआ, चलिए अब मुझे जाना है, ऐसा कर दिया। क्योंकि सबसे मेन चीज है माहौल। वो जब तक माहौल में नहीं आएगा तब तक आदमी सीखता नहीं है। तो वर्कशॉप में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि अगर हम 2 नाइट 3 डे का करते हैं तो आदमी अपने घर को छोड़ के 2 दिन के लिए आ जाता है। तो जब फिजिकली आ जाता है तो मेंटली भी आ जाता है कि चलो भाई मैं यहाँ पे आ गया। 2 दिन का जो ट्रेनिंग है उसमें हम उसको माइंड सेटअप भी होता है, उसका लिस्ट बिल्डिंग भी हो जाता है, वहीं पे लिस्ट बन जाता है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है वो ट्रेनिंग भी हो जाती है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और बहुत से लोग तो वर्कशॉप से खुद प्लानर बन के ही निकलते हैं। तो वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नए लोगों के लिए भी है। उसके बाद लीडरशिप वर्कशॉप होता है, तो उसमें बेसिक बातचीत नहीं होती है कि लिस्ट कैसे बनाओ, कॉन्टेक्ट कैसे करो। वहां पे लीडर को अपने बिजनेस को 1 लाख बीवी कैसे करना है, 1 लाख बीवी है तो 2 लाख बीवी कैसे करना है, टीम में डायमंड क्लब्स कैसे क्रिएट करेंगे, स्मार्ट कंज्यूमर कैसे क्रिएट करेंगे, जो ऑलरेडी डायमंड क्लब स्मार्ट कंज्यूमर है उनको रिटेन कैसे करना है, लीडरशिप को कैसे डेवलप करें, नया प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप करें, टीम में फ्रेंचाइज कैसे ओपन कराएं, प्रोडक्ट की मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कैसे करें, ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें, हर महीने अपने ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, 3 साल में एक बड़ी टीम कैसे बनाए, उस प्रकार के टॉपिक की बातचीत होती है। तो लीडरशिप का जो वर्कशॉप है वहां पे हम लीडर्स को बुलाते हैं और नए लोगों को वर्कशॉप में नए लोगों को बुलाते हैं। वर्कशॉप बहुत ही जबरदस्त चीज है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी टीम को बेसिक ट्रेनिंग करवाते हैं अपनी अपलाइन से, तो ये बात भी सच है कि अगर वर्कशॉप नहीं होगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये आपकी टीम की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और आपके अपलाइन मिलकर अपनी टीम के साथ क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर वर्कशॉप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते हैं तो आप पीछे नहीं रह जाएंगे। लेकिन हाँ, आप अगर कर सकते हैं तो आपको इसको डेफिनेटली करना चाहिए। सबसे मेन बात क्या होती है, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि लोग वर्कशॉप में जो है एंटरटेन बहुत ज्यादा होते हैं। नॉलेज तो लेते हैं लेकिन साथ में एंटरटेन बहुत ज्यादा होते हैं, लाइफ को एंजॉय बहुत ज्यादा करते हैं। और जब 2 दिन तक वो लीडर्स के साथ रहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने वर्कशॉप किया था, वासुदेव जी थे वहां पे, हमारे आसाम के टॉप लीडर्स थे, बंगाल के टॉप लीडर्स थे, रतन पारिया सर भी थे और मैं भी था। तो 2 दिन तक जब वो पारिया सर के साथ रहते हैं, वासुदेव जी के साथ रहते हैं, तो माई रिचार्ज जो है उनके खून में उतर जाता है। उनको पता चलता है जिंदगी में कामयाबी का मतलब क्या होता है, जिंदगी में एंजॉयमेंट का भी मतलब क्या होता है। तो फिर वहां से हमने देखा है कि वो परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। तो इसीलिए वर्कशॉप जो है वो करना चाहिए। कुछ लोग 3 महीने में एक बार करते हैं, कुछ लोग 6 महीने में एक बार करते हैं, कोई कोई टीमें हर महीने भी करते हैं, क्योंकि उनकी टीम में 3-3, 4-4 हजार लोग ज्वाइन होते हैं। तो वो बोले 4,000 में से 200 लोग तो आएंगे, तो उन 200 को तो ट्रेनिंग दे देते हैं, तो उनमें से कुछ लोग लीडर बन जाएंगे। तो वो आपकी टीम की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है और आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है। थैंक यू वेरी मच। एक बार सुल्तान मुल्ला जी हमारे बीच में, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर मैं ये क्वेश्चन है, जो मेरा टीम में जोड़ सकता है कोई भी, 2 महीना और 3 महीना करके बाद वो चला जाता है, तो मैं कैसे हैंडल करेगा? सर मैं वो कहा है जो 2 महीना और 3 महीना के बाद वो चला जाता है, जो माय रिचार्ज से कोई बड़ा इनकम नहीं आ रहा है, तो कैसे मैं ये हैंडल करेगा, ये मेरा बताना चाहिए सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने, थैंक यू वेरी मच। और काफी लोगों को इससे फायदा भी मिलेगा। क्या हुआ कि एक बच्चे को डॉक्टर बनना था, तो उसको पता चला कि अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करके डॉक्टर बन पाएगा। तो उसने क्या किया, स्कूल जाना शुरू किया। फिर जब 2-3 साल स्कूल गया तो उसको पता चला यार ये लोग तो इंजेक्शन कैसे मारना सिखाते ही नहीं है, ये तो ABCD सिखा रहे हैं, ये तो लिखना ही सिखा रहे, पढ़ना ही सिखा रहे, इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे ना बच्चे की गलती है ना स्कूल की गलती है, यहाँ पे गलती है उस माँ बाप की जिन्होंने अपने बच्चे को ये क्लियर नहीं किया कि डॉक्टर बनने का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2 प्रोसेस लगातार चलता रहता है, लोगों को बिजनेस में आना और कुछ कुछ लोग बिजनेस से जाता है। ये हर कंपनी का कहानी है, ये किसी एक का नहीं है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग छोड़ के जाते हैं तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसको हमें समस्या के रूप में नहीं लेना है। क्योंकि
लोगों के छोड़ने के अपने अपने कारण होते हैं। जैसे कुछ लोग जो बिजनेस छोड़ गए, उससे अगर हम बातचीत करते हैं तो बोला सर मैं तो देखिए ट्राई करने ही आया था कि अगर 2-4 लोग जुड़ जाते हैं चल जाता ठीक है, वरना मैंने देखा 2-4 लोग नहीं जुड़े फिर मैंने छोड़ दिया। कोई बोलता सर मैं तो ऐसे ही जुड़ गया था, कोई बोलता सर मुझे तो इन्होंने बोला था इसीलिए जुड़ गया था, कोई बोला सर मुझे तो नौकरी ही करनी है जिंदगी में। ठीक है, तो लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अगर ऐसे लोग बिजनेस छोड़ते हैं तो हमें इस बात को ये नहीं लेना है कि क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, मुझ में क्या खराबी है, मेरी टीम में क्या खराबी है, मेरी कंपनी में क्या खराबी, मेरे प्लान में क्या खराबी, उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, पहली बात है। दूसरी बात, 2 प्रोसेस चालू रहती है, लोगों का आना, लोगों का जाना। अगर आपकी सिस्टम मजबूत है तो आने वाले की तादाद ज्यादा होगी। जैसे दुनिया में भी ये 2 प्रोसेस चलती रहती है, बच्चों का जन्म लेना और लोगों का मरना। ये आना और जाना प्रोसेस है। देखिए दुनिया फिर भी चल रही है, क्योंकि जितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं, इसीलिए तो देश दुनिया की जो आबादी भी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया, मेडिकल साइंस को डेवलप करके जो मर रहा है उसको बचा रहे हैं हम बार बार, कि भैया आदमी को अटैक आ गया, हॉस्पिटल पहुंच गया तो बच गया, ये आदमी का एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा था, हॉस्पिटल पहुंच गया तो बच गया। बहुत सी बीमारियों की दवा मिल गई, बहुत सी वैक्सीन मिल गई कि वो बीमारी अब लोगों को मार नहीं सकती है। तो मारने के जो रास्ते हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो है वो नए लोग, नए बच्चे तो जन्म ले ही रहे हैं दुनिया के अंदर। तो हमें एक सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। जैसे कि आपकी टीम में जितने लोग जुड़ते हैं, वो लोगों को आप कितने दिन के अंदर बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, कितने दिन के अंदर? एवरी 15 डेज आपकी टीम में एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग से मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बड़ा सा हॉल बुक कीजिए, डीजे लेके आइए, बैनर का खर्चा कीजिए और हर 15 दिन में सेमिनार कीजिए, नहीं। आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, आप घर पे भी मीटिंग कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, उनके घर पे कर सकते हैं, किसी कॉमन व्यक्ति के घर पे कर सकते हैं। लेकिन हर 10-15 दिन में आपके जो लीडर है, जो डायमंड डायरेक्टर है, डबल डायमंड डायरेक्टर है, उनको आप बोलिए कि मेरी टीम में जो पिछले 15-20 दिन में या कम से कम महीने में जो एक व्यक्ति जुड़ा है, पिछले महीने 12 लोग जुड़े, 15 लोग जुड़े, 20 लोग जुड़े, उनके साथ आपकी एक मीटिंग करानी, 1 घंटे की, 1.5 घंटे। और उस मीटिंग में वो व्यक्ति अपनी सेल्स स्टोरी के माध्यम से बताएगा कि उसने माई रिचार्ज की शुरुआत की थी तो क्या क्या दिक्कत हुई थी, क्या क्या परेशानी हुई थी, पहले वो क्या सोच रहा था, लोगों ने क्या क्या बोला, लोगों ने क्या क्या चैलेंज दी, लेकिन उसके बाद भी वो आज यहाँ पे है। क्यों है? क्योंकि उनको कुछ बुनियादी चीजें पता चली। सबसे पहला लॉ ऑफ एवरेज, कि भाई हर व्यक्ति हाँ नहीं कहेगा, हर व्यक्ति ना नहीं कहेगा। जो हाँ कहेगा वो दोनों हाथ फैला के गले लगाएगा, और जो ना कहेगा वो ये कह के जाएगा कि ये बिजनेस से बकवास है, आप भी छोड़। तो लोग आपको ना बोलेंगे। लोगों ने मुझे ना बोला था, फिर भी मैं डबल डायमंड डायरेक्टर बन गया। लोगों ने सबको ना बोला था, लतीकुल जी को ना बोला था, लोगों ने आशिक अंसारी को भी ना बोला था, लोगों ने प्रेम लिंबू को भी ना बोला था, लोगों ने विकास मिश्रा जी को भी ना बोला था, लोगों ने रतन पारिया सर को भी ना बोला था, लेकिन वो लोगों ने लोगों की ना नहीं सुनी, यहाँ पे पहुंच गई। तो आपको भी कुछ लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे। ये क्लियर करने के बाद उनको स्टेजेस बताएंगे कि इस बिजनेस में पहला 1 साल सीखना है हमको। अगर बीए होने के लिए हम लोग 15 साल पढ़ाई कर सकते हैं 10-15 हजार की नौकरी करने के लिए, तो इस बिजनेस में जिंदगी बनाने के लिए, कामयाबी के लिए 1 साल पढ़ाई करनी है। उसमें आपका रोल क्या है, आपके अपलाइन का रोल क्या है, फिर आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना है, फिर मीटिंग्स का रोल क्या है, ट्रेनिंग्स का रोल क्या है। ऐसा करके 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। वो 8 पॉइंट के ऊपर जब बातचीत करेगा तो अगले व्यक्ति को यह पता चलेगा कि हाँ डॉक्टर बनूंगा जरूर, लेकिन मुझे उसके लिए कम से कम जो है 1 से 12 तक स्कूल करना है, उसके बाद मेडिकल में एडमिशन लेके 5.5 साल और पढ़ाई करनी है, तब जाके मैं डॉक्टर बनूंगा। ये प्रोसेस जितने लोग बने हैं वो ऐसे ही बने। तो अब वो बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाएगा। तो हमें ये चीज लोगों को बतानी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लान दिखाते वक्त, ज्वाइन कराते वक्त आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका अगला व्यक्ति किस एटीट्यूड से काम करेगा और कितने देर तक काम करेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा सर आप सिर्फ प्रोडक्ट ले लीजिए, अब बिंदास रहिए, मैं बैठा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत। तो अगला व्यक्ति आपको 5,000 रुपया दे देगा, 10,000 रुपया दे देगा, डायमंड क्लब भी कर लेगा, फिर घर पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप ही ने बोला आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा। फिर आप कंप्लेन करोगे सर वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, मुझे ही करना पड़ता है। तो हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो कोशिश कीजिए सबसे पहले उनको प्रोडक्ट दिलाइए, फिर उनके साथ एक मीटिंग कीजिए। ये हम एक कंप्लीट सेशन ले चुके हैं कि नए व्यक्ति के साथ काम की शुरुआत कैसे करेंगे। अगर आप 1 महीने पहले का मंगलवार का कोई सेशन खोल के देखेंगे जिसमें मैंने ट्रेनिंग लगाया था, तो पीपीटी के साथ बताया था कि नए व्यक्ति के साथ काम कैसे शुरू करेंगे। अगर उस तरीके से आप शुरू करेंगे तो ये समस्या आपकी 90% खत्म हो जाएगी कि 2 महीने 3 महीने बाद। क्योंकि नया व्यक्ति क्या सोचता है, 3 महीने में 3,000 आया तो 1 साल में 12,000 आएगा, 5 साल में 60,000 आएगा, करोड़पति नहीं बने।
उसको यही नहीं पता है कि इस बिजनेस में 100 लोगों की टीम बनाने में आपको समय लगेगा। मान लीजिए आपको 3 महीना लगा, तो दूसरी 100 लोगों की टीम बनाने में 1 ही महीना लगेगा, क्योंकि अब आपके पास 100 लोग हैं। उसको वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, वो नहीं पता है। वो लीनियर ग्रोथ देख रहा है कि 20 दिन में इतना हो तो अगले 20 दिन में इतना हो। अगर आपके साथ 1 महीने में 5 भी लोग जुड़े हैं ना, तो अब आपका काम 5 गुना हो गया है, क्योंकि पहले आप अकेले थे, अब 5 लोग आपके साथ। तो ये बेसिक ट्रेनिंग, ये देखिए लगातार है, एक बार से नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार जबरदस्त ट्रेनिंग करते, फिर 3 महीने तक कोई माहौल नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। मतलब आप आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक का पानी पी लीजिए, आज चलेगा कि आज जो है 20 तारीख है, आप पूरा जून महीने का आज खाना खा लेते हैं, फिर 31 तारीख तक खाना ही ना खाना पड़े, समय बच जाएगा। 1 महीने का एक साथ नहा लीजिए आप। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जैसे ये डेली करना पड़ता है, खाना खाना, नहाना, पानी पीना, ये रेगुलर प्रोसेस है। उसी हिसाब से आपकी टीम में जो बेसिक ट्रेनिंग है, वो एवरी 15 डे आपके जो डायमंड डायरेक्टर एटलीस्ट महीने में 1 बार होना ही चाहिए। सेमिनार तो महीने में 2 बार होना ही चाहिए। हर 15 दिन में सेमिनार कीजिए, और सेमिनार करेंगे तो फायदा क्या होगा कि सेमिनार के बाद आप बेसिक ट्रेनिंग भी कर देंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। और जो ट्रेनिंग है, टीम को डेवलप करने की जो ट्रेनिंग है, वो 45 डेज में आप जहां पे भी काम करते हैं, अगर 45 डेज में एक बार आपके वहां पे कोई ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, तो आपका बिजनेस जो है वो आप खुद ही उसको डाउन कर। एवरी 45 डेज आपको पता होना चाहिए कि अगले ये मीटिंग हुआ तो अगले 45 दिन बाद हमको फिर एक मीटिंग करना ही करना है, क्योंकि ये मीटिंग्स का, ट्रेनिंग्स का, सेमिनार्स का बिजनेस है। वो जो सेमिनार हॉल है ना, वही लोगों के लिए कंपनी है दोस्तों। लोग उसी को देख के अंदाजा लगाते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है। एक व्यक्ति का बिजनेस बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं चल रहा है, वो किसी ट्रेनिंग में गया, सेमिनार में गया, वहां पे उसने किसी को स्टेज पे सुना, हिम्मत आ गई, अगर इसका चल रहा है तो मेरा भी चल सकता है। तो जब दूसरे लोगों को देखेंगे, क्योंकि इंसान का एक नेचर है, मंकी सी मंकी डू, तो देखता है वो करता है। इसीलिए माहौल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और माहौल जो है वो मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार से ही क्रिएट होता है। तो ये समस्या जो है वो साइड इफेक्ट है कि लोग 2 महीना काम करते फिर छोड़ देते हैं। उसको पता ही नहीं है कि भाई ये 3 फेज में बिजनेस होगा। पहला लर्निंग फेज है, फिर टीम बिल्डिंग फेज है, फिर अर्निंग फेज है, और 5 साल बाद आप संभाल नहीं पाओगे उतना पैसा आ सकता है। ठीक है ना? हम लोग कहते हैं 5 साल में करोड़पति बनने का बिजनेस है। माई रिचार्ज में ऐसे भी लोग जो 5 साल में 3-3 करोड़ रुपया कमा चुके, 3-3 करोड़ रुपया, मतलब जो हम बोलते हैं उसको 3 बार कर चुके। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर ये सवाल पूछने के लिए। एक बार विकी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। विकी सिंह दिल्ली से। माई रिचार्ज वेदा में मॉर्निंग सर। माई रिचार्ज सर मॉर्निंग। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि मैं खुद प्लान लगाने से मेरे को डर लगता है। एक बार एमडी सर ने भी एक क्वेश्चन किया था कि आपके अंदर कैसा वो डर बताओ जो आप खुद से आपका बाहर नहीं निकलता है, डर उससे काम नहीं हो पाता आपका। तो मेरा डर यही है सर कि मैं खुद जब ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाता हूँ तो वो डिले हो जाते हैं लोग, उसकी वजह से मेरा काम कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो मैं खुद कैसे प्लान दिखाऊं? एक तो ये ट्रेनिंग तो मेरी अप्लाइन करा ही रही है मुझे मिसेस पठानी मैडम और पठानी सर, ये ट्रेनिंग तो चल रही है और ये मैं 100% कॉपी पे भी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरे को और मेरे जैसे आपने मेरे को बताया पिछली बार कि बिजनेस को आपने फुल टाइम माइंड में रखना है और जॉब को आपने पार्ट टाइम रखना है। एप्रिशिएट जो अपने काम को देना है जॉब को वो बेस्ट उसमें भी देना है और माइंड में बिजनेस, क्योंकि जॉब मुझे पैसा नहीं देगा जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, एक्चुअली करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो जहाँ बड़े बड़े जो लोग होते हैं मेरे, वहां मैं उनसे बात अच्छी तरह कर लेता हूँ, मेरे को एप्रिशिएट भी करते हैं, रिलेशन भी मेरा बहुत अच्छे हैं, पर वहां मैं कॉपी में प्लान नहीं दिखा पाता। ये मेरा क्वेश्चन है। जी चलिए, आपका क्वेश्चन है कि आपको प्लान दिखाना है लेकिन डर लगता है। मैं आपको सीधा सवाल पूछता हूँ, किस चीज का डर लगता है? मतलब आपके मन में क्या आता है कि प्लान दिखाऊंगा तो क्या होगा? हाँ सर जैसे वो मेरी जो अपलाइन जो प्लान दिखा रहे हैं, जो हमारा बिजनेस प्लान है कॉपी में वो नहीं, आप सीधा सिंपल आंसर दीजिए। जैसे आपने बोला मुझे प्लान दिखाने से डर लगता है, ठीक है ना? आपका यही क्वेश्चन है ना? तो क्या डर लगता है कि ये ना बोल देगा, या कोई सवाल पूछ लेगा, या कॉन्टेक्ट चला जाएगा? डर क्या लगता है? सर मेरे को डर ये लगता है वो कॉपी में जो मैं उतारता हूँ ना, वो सामने मैं लगता है कि मैं वो मैं उतार नहीं पा, मतलब दिखा नहीं सकता उसको। वैसे मैं उसको कन्विंस कर लूंगा बिठाने के लिए, मीटिंग करने के लिए,
चलिए, वो आपका interest नहीं आपके होता है। प्रॉब्लम का तो रेडीमेड सॉल्यूशन है सर, हमारे पास प्लान की बुक है, आपको कुछ कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो एक के बाद एक चीजें बताते जाइए, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि आगे क्या आएगा। ठीक है, तो ये समस्या यहाँ पे खत्म होगी। और रही बात कि प्लान दिखाने से डर लगता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? मैं सर आपको म्यूट करूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं सभी से बात करूंगा कि देखिए, प्लान दिखाने का जो डर है ना, उस एक ही चीज का लोगों को डर होता है, असफलता का डर। और असफलता से भी बहुत भयानक चीज होती है असफलता का डर, क्योंकि ये डर जो है ना, वो हमको काम करने से रोक देता है, हमको मेहनत करने से रोक देता है। आपके और आपके सपनों के बीच में एक ही चीज, एक बिल्डिंग खड़ी है जिसका नाम है डर। ठीक है, तो डर हमें एक चीज का लगता है कि ये ना बोल देगा तो, ये कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछ लेगा तो, ये कुछ ऐसा पूछ लेगा जिसका मुझे नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो पहले तो आप अपने प्लान के बारे में नॉलेज लीजिए, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लीजिए, तो आपका ये नॉलेज वाला सवाल खत्म हो जाए। अब दूसरा है कि ये ना बोल देगा तो आप यही मान के चलो कि 10 में से 5 लोग ना ही बोलेंगे। सबसे बेस्ट इंटरव्यू कौन सा होता है? सबसे बेस्ट इंटरव्यू वो होता है कि जब इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू देने वाला है, उसको ये पता है कि मुझे ये नौकरी नहीं मिलने वाली, वो तो ऐसे ही जा रहा है, उसको पता है मुझे तो मिलनी नहीं वाली है, वो बिंदास जाएगा, जाके बैठेगा, हाँ सर गुड मॉर्निंग, बोलिए सर, उसको पता है नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, जो वर्स्ट है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो खराब से खराब हो सकता है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाम हॉल के बाद 2 बच्चे बिंदास होते हैं, एक वो बच्चा जिसने पूरी तैयारी की, उसको पता है कोई भी सवाल आएगा मुझे उसका जवाब पता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मेरी पूरी पकड़ है, मैं 2 बार 3 बार रिवीजन कर चुका हूँ, कुछ भी आएगा मुझे पता है, वो बिंदास है। जब एग्जाम में उससे 10 मिनट पहले वो चाय पी रहा है, कोई टेंशन नहीं। और दूसरा वो बिंदास है जिसको पता है कि आज मुझे कुछ आने वाला नहीं है, मैं तो फेल हूँ इस एग्जाम में, तो वो चिंता नहीं करता है कि 10 मिनट में क्या कर लूंगा, मैंने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया तो मुझे कुछ आने वाला ही नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, वो भी बिंदास है, वो भी उसके बाजू में बैठ के चाय पी रहा है। तो आप एक चीज याद रखिए, प्लान दिखाने का मतलब क्या है? प्लान दिखाने का मतलब लोगों को जोड़ना नहीं है। जब हमारे दिमाग में ये अधूरा सच होता है ना, तब ये सवाल आते हैं लोग जुड़ेगा क्या? प्लान दिखाने का मतलब है मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसको अपनी जिंदगी में, वो जो जिंदगी अभी जी रहा है वहां से आगे बढ़, जिसको एक मौके की तलाश है। अगर उसको आगे बढ़ना होगा तो जुड़ेगा, नहीं बढ़ना है तो नहीं जुड़ेगा। इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो प्लान दिखा रहा हूं। अगर उसके अंदर जुड़ने की भूख है तो जुड़ जाएगा, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन हम लोग को क्या है, हमको हर आदमी को जोड़ना, और अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है तो ये क्यों नहीं जुड़ा, मेरा प्लान ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, प्रोडक्ट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हम लोग एनालिसिस में चले जाते हैं। इसीलिए मैं अपने ट्रेनिंग्स में हमेशा एक चीज सिखाता हूँ कि डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली मत लीजिए कि इसने मुझे मना कर दिया, इसने मेरी कंपनी को मना कर दिया, इसने मेरे प्लान को रिजेक्ट किया, इसने मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, इसने मुझे रिजेक्ट किया। नहीं, उसके नहीं ज्वाइन करने के अपने अपने कारण हो सकते हैं, अपने कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप उसको बिल्कुल भी ये मत लीजिए कि ये ना बोल देगा तो हाँ बोल दे। आप एक चीज दिमाग में रख के चलिए कि 10 को प्लान दिखाऊंगा, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़े, नो प्रॉब्लम। आपको हाँ से इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए और ना से इतना दुख नहीं होना चाहिए, तो आपका ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और नए जो लोग प्लान दिखा रहे हैं, जो नया नया प्लान शुरू कर रहे हैं और जो प्लान नहीं दिखा रहे, उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। आप एक चीज को अपनी डायरी में लिख के जाओ कि मुझे पहले 20 लोग ना बोलने वाले, इसको मेंटली एक्सेप्ट करके जाओ कि पहले 20 में कोई नहीं जुड़ेगा, दूसरे 20 में एक जुड़ेगा। ऐसा सोच के 40 प्लान करो कि ये 40 प्लान मुझे करना ही करना, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। पहले 20 में ना सुननी है मुझे और दूसरे 20 में कोई एक करेगा। तो होगा क्या कि पहले 20 में अगर पहले चौथे और पांचवें प्लान में कोई आदमी जुड़ गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो आसमान में चला जाए। यस और नो? यार मैं तो सोच रहा था 20 में से कोई नहीं करेगा, तो 5 में एक आदमी कर गया, 10 में 2 आदमी कर गया। देखिए मैं आपको इसको अलग तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, राम और श्याम। राम को ये बताया गया कि आप प्लान दिखाइए, लोग जुड़ेंगे। अब राम क्या सोच रहा है कि मैं 2 को दिखाऊं तो एक तो जुड़ेगा, और शाम को ये बताया गया कि आपके 20 में से कोई नहीं जुड़ेगा, आपको बस 20 प्लान दिखाना, जाइए। अब राम ने क्या किया, 5 प्लान किए, लेकिन एक ही आदमी जुड़ा। अब राम सोचने लगा, यार मैं तो सोच रहा था 2 में से एक जुड़ेगा, 5 में से एक जुड़ा, 4 लोग मना कर दिया, ये बिजनेस होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, ये मेरे से होगा कि नहीं, ये तो नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। और श्याम को क्या हुआ, उसका भी 5 में से एक जुड़ गया, तो श्याम बहुत खुश हो गया, क्योंकि श्याम तो ये सोच के गया था कि 20 में से कोई नहीं करने वाला, 5 में से एक कर गया।
तो यहाँ पे अपलाइन का रोल है। अपलाइन को ये चीज समझाना है कि तुम्हें सीखने के लिए प्लान दिखाना है, जोड़ने के लिए नहीं। जुड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यही मान के चलो कि भाई तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो यही मान के चलो कि आज तुम गिरोगे, आज तुम्हें घुटना छिलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, गिरे बिना साइकिल सीख नहीं पाओगे। मैं जब छोटा था ना, तो हमारे गांव में एक बात बहुत प्रचलित थी कि जब साइकिल सीखना है तो आप जब गिरोगे तो आपका जब खून निकलेगा, उस खून से साइकिल को तिलक करना पड़ता है। जब तक तिलक नहीं करोगे साइकिल नहीं आएगा। तो मैं जब गिरा, मेरा जबरदस्त खून निकल रहा था, तो मेरा दोस्त आके ऐसा खून लेके तिलक कर दिया। मैं बोला ये क्या कर रहा है? बोला अब साइकिल आ जाएगा तुझे, अब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तुमने साइकिल को तिलक कर दिया ना, अब तुम्हें आ जाएगा। तो मेरे अंदर एक विश्वास आ गया कि अब मैं गिर गया, तिलक हो गया, तो अब मुझे साइकिल आ जाएगा 100%। ठीक है, तो ये चीज समझिए। हम लोग बार बार इस चीज को भूल जाते हैं कि करोड़पति बनने के लिए काम कर, तो करोड़पति बनने के लिए 15-20 ना सुननी पड़े तो क्या प्रॉब्लम? नए लोगों को यही सोच के भेजो, और भेजो, मार्केट में भेजना ही पड़ेगा, उनको लॉन्च करना पड़ेगा आपको। जब तक लॉन्च नहीं करोगे वो कभी प्लानर नहीं बनेगा, इसलिए मार्केट में भेजना पड़ेगा। रियल ट्रेनिंग वही है जो फील्ड में होता है। देखिए योद्धा जो है ना, योद्धा जो सैनिक युद्ध में योद्धा बनता है, कहाँ बनता है? युद्ध में। प्रैक्टिस में योद्धा नहीं बनता है वो। जब वो तलवार की प्रैक्टिस कर रहा है, मान लीजिए मैं और रोबिन मंडल तलवार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे इतना विश्वास है कि अगर मेरा तलवार गिर भी जाएगा ना, तो रोबिन सर का तलवार यहाँ पे रुक जाएगा, वो मारेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। ये क्या है? प्रैक्टिस। लेकिन युद्ध में कहीं से भी, किधर से भी तलवार भाला कुछ भी आ सकता, तो वहां पे जो जीत के आता है, 2-4 को मार के वापस जिंदा आता है ना, उसी का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भाई मैं युद्ध से आके आया हूँ। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका युद्ध से। तो ये डर को खत्म करना पड़ेगा। मुझे भी बहुत डर लगता है दोस्तों, डर सबको लगता है, डर सबको लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है। ठीक है ना, कि अगर मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत में था, तो मुझे एक चीज का डर लगता था कि मेरे पिता के ऊपर जब कर्जा था, तो मुझे इस चीज का डर लगता था कि ये कर्जा 5 साल बाद भी नहीं उतरा तो, 10 साल बाद भी नहीं उतरा तो मुझे इस चीज का डर नहीं लगता था कि प्लान दिखाने के बाद हाँ बोल देगा, ना बोल देगा। तो मुझे इस चीज का डर लगता था कि 10 साल बाद भी मैं कामयाब नहीं हुआ तो। और आप सबको ये डर लगना चाहिए कि 2023 चल रहा है, 2028 में भी आपकी इनकम 10 ही हजार होगी तो, 2028 में भी यही प्रॉब्लम होगे तो, 2028 में भी उसी घर में रहते होंगे तो। ये डर, इस डर को इतना बड़ा कर दो कि प्लान दिखाने का डर खत्म हो जाए, वो डर बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये डर ही हमको भगाएगा, आगे लेके जाएगा। थैंक यू विक्की सर ये सवाल पूछने के लिए। एक बार कल्पना मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम। सर मेरे को आपके साथ जानना है कि कोई स्ट्रेंजर को मेरा मुलाकात हुआ है ट्रेन में, वो स्टेट के बाहर है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, तो उन लोगों के साथ बात होते हैं, लेकिन उसको कैसे प्लान दिखाओ? उसके पास जाना पड़ेगा क्या? उनको ऑनलाइन में बुलाकर प्लान दिखाओ? अभी तो उसके साथ कोई बातचीत नहीं हुआ इस सिस्टम के बारे में, तो कैसे उनको प्लान दिखाओ? इतना दूर है। आपने पूछा है कि स्ट्रेंजर एक कांटेक्ट मिला है, उसको हम प्लान कैसे दिखाएंगे? वो बहुत डिस्टेंस में है, दूर में है, दूसरे स्टेट में है। जूम मीटिंग से प्लान दिखाइए मैडम, जूम मीटिंग से दिखाइए। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति स्ट्रेंजर है, वो 3-4 स्टेट को क्रॉस करके वहां पे जाना है, तो उसको प्लान दिखाने के लिए फिजिकली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे जाएंगे, आपका समय लगेगा, आपका पैसा लगेगा, आपका एनर्जी लगेगा, उसके बाद भी वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर का कोई ऐसा भरोसा नहीं कर सकते हम लोग कि वो मिलेगा मिलेगा। ठीक है, हाँ आपसे 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 150-200 किलोमीटर दूर भी जहाँ पे आप जा सकते हैं ट्रैवल करके, आपको प्लान दिखाने जाना पड़े तो जाइए। यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि इतना दूर एक प्लान के लिए जाना चेतन सर ने मना किया, नहीं मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए भी दूर जा सकते हैं, 200-300 किलोमीटर भी दूर जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। लेकिन आप कोलकाता में है, वो हरियाणा में है, तो आपको लगभग 5-7 दिन का, 8 दिन का टूर करना पड़ेगा। और आपकी ऑलरेडी एक टीम है जिसको भी आपकी जरूरत है, तो आप उनको देखिए, आग जो है ना वो दोनों तरफ लगी होनी चाहिए। जैसे आप में एक आग है कि आप उसको एक मौका दे, एक अपॉर्चुनिटी दे, बिजनेस में आगे लेके जाए, तो उसकी भी एक आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में। तो एक बार आप जूम से बातचीत कीजिए, पहले आप उनसे बातचीत कीजिए कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और हम ऐसे लोगों की तलाश में है जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश में। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हम एक बार बातचीत कर सकते हैं।
ठीक है, फिर उनको प्लान दिखाइए और पहले उनको प्रोडक्ट परचेस कराइए। मैडम जब तक वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं तब तक आपको स्पेशल हरियाणा नहीं जाना। ये मेरी आपसे राय है इस स्पेशल केस में, क्योंकि जो आदमी 5,000 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस कर लिया है वो यकीनन आपको मिलेगा भी, आपके साथ काम भी करे। ठीक है, तो ज्वाइन कराइए, प्रोडक्ट भी परचेस कराइए, उसके बाद कुछ बेसिक बातचीत कीजिए, हो सके तो कुछ अपने अपलाइन के साथ एक बार जूम पे मीटिंग करा दीजिए, वो थोड़ा बेसिक बातचीत करेंगे, इस बिजनेस का महत्व बताएंगे। कुछ वीडियोस भेजिए, कुछ बेसिक ट्रेनिंग की वीडियो भेजिए, मांगोल का वीडियो भेजिए, कुछ टेस्टिमोनियल्स भेजिए, एक दो सेमिनार की लिंक भेजिए, उसको थोड़ा माई रिचार्ज मई कर दीजिए। माई रिचार्ज मई हो जाएगा आदमी, थोड़ा उसको पता चलेगा कि भाई ये कंपनी है, इसमें लाखों लोग काम करते हैं, इंडिया भर से लोग करते हैं, बहुत लोग करोड़पति बन चुके हैं और बहुत सालों से चल रहा है। वो सब उसके सामने जब होगा ना, तो उसके बेसिक जो डर है वो खत्म हो जाएगा कि भाई कंपनी क्या है, कहाँ है, कितने साल से चल रहा है, कोई कामयाब हुआ कि नहीं, वो सब चीजें जब खत्म होगा फिर उसको बोलिए कि आप कुछ कुछ लोगों को मिलने के लिए रेडी रखेंगे और फिर हम आ रहे हैं। और जब भी आप जाते हैं ना, जैसे डिस्टेंस पे जब आप टीम बिल्ड करते हैं, तो एक पॉइंट में कवर करना रह गया जो पहले सवाल पूछा गया था। जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि मैं धनंजय केसरी सर के साथ जा रहा हूँ टीम बिल्ड करने के लिए, तो मुझे ये धनंजय सर से पहले कमिटमेंट लेना है कि जब से मैं आपके वहां पे आऊंगा तब से लेके रिटर्न नहीं होता तब तक आपको फ्री रहना है, मेरे साथ रहना है। फिर ऐसा ना हो कि मैं धनंजय सर के वहां पे गया और धनंजय सर बोले सर मैं तो शाम के 5 बजे तक नौकरी पे हूँ, 5 बजे के बाद मिलूंगा, तो मैं तो वहां किसी को जानता नहीं, तो क्या करूंगा, टीवी देखूंगा। ठीक है, तो उनका समय और कमिटमेंट पहले चेक करना है जिनके साथ आप फील्ड में डिस्टेंस पे टीम बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैडम आप जूम मीटिंग से ही प्लान दिखा दीजिए। टेक्नोलॉजी है, देखिए मैं गुजरात में बैठा हूँ, आप बंगाल में बैठे, लोग कहाँ कहाँ पे बैठे, पूरे हिंदुस्तान से आज लोग यहाँ पे, लेकिन 615 लोग हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अगर यही 615 लोग को हमें ये ट्रेनिंग देना है तो न जाने कितना घूमना पड़े। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, आप जूम मीटिंग से प्लान दिखा सकते हैं। इसके साथ मैं एक बार सर संस्कार श्रीवास्तव जी को कहूंगा अनम्यूट करने के लिए। संस्कार जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, माई रिचार्ज मॉर्निंग। सर माई रिचार्ज गुड मॉर्निंग। यस सर, माई रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर आपसे रूबरू हुआ चांपा में, अभी कहाँ हैं सर आप? अभी तो मैं गुजरात पहुंच गया सर। बहुत बढ़िया सर। सर एक छोटी सी चीज उस दिन में मैं पूछना चाह रहा था आपसे, ये प्लान दिखाने का मतलब कंपनी के बारे में परिचय देना है ना? सर प्लान दिखाने का मतलब क्या है कि हमारा माई रिचार्ज बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना, वो अपॉर्चुनिटी के बारे में अगले व्यक्ति को बता के इस परिवार का हिस्सा कैसे बन सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस है। सिर्फ माई रिचार्ज का परिचय नहीं है सर कि भाई ये हमारा कंपनी है, ये हमारा प्रोडक्ट है, वहां तक सीमित नहीं है सर। वो कैसे हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं वो प्रोसेस भी हमें उनको वहां पे बताना चाहिए। और मैं आपको काम करने का सही तरीका बताता हूँ। इस सवाल से मुझे ये पता चला कि आप शायद बिजनेस में इतने दिन नहीं हुए, आपको नए हैं, तो आप नहीं सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, इंटरेस्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप इतने दिन नहीं हुए ऐसा बता। हाँ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है सर। जी जी, आपको ज्यादा समय नहीं हुआ ऐसा बता रहा हूँ सर मैं। इंटरेस्टेड है इसीलिए आप ट्रेनिंग में भी आए थे। तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए कि सर कैसे हमको शुरू करना चाहिए। वो शुरुआत में प्लान दिखाएंगे, कुछ 5-10 प्लान वो दिखाएंगे, वो कैसे दिखाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ खत्म करते हैं, कैसे सवालों के जवाब देते हैं, वो सब कुछ आपको वहां से पता चलेगा। फिर धीरे धीरे आप करना शुरू कर दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। लाल बाबू जी को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। लाल बाबू शाह जी अनम्यूट कीजिए एक बार। जी लाल बाबू जी अनम्यूट कीजिए एक बार। एक लिंक भेजा गया आपको, अनम्यूट कीजिए सर। जी जी सर, बताइए सर। जी सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग, माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर मेरा टीम तो देखिए ना सर, बना रहे हैं, कल भी 2 ज्वाइन किए थे सर। अच्छा, मगर तीसरा पहले वाला दो आदमी कोई काम ही नहीं कर रहा है सर। उन लोग को समझाने से बोलता है कि ये दवाई ऐसा है वैसा है बोल रहा है सर, क्या करेंगे सर? कितने लोग टोटल ज्वाइन किए आपने? जी सर, टोटल कितने लोग ज्वाइन किए? 6 ज्वाइन किए हैं सर। तो अभी तो टीम बनाना बाकी है ना सर? जी सर, अभी तो भीड़ खड़ी करनी है सर, अभी तो टीम बनाना बाकी है। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। अच्छा सवाल पूछा आपने। 2 लोग जोड़े हैं, 4 लोग जोड़े हैं, 6 लोग जोड़े हैं, 2 लोग काम नहीं कर रहे, ये सब तो देखिए बेसिक चीजें हैं। ठीक है ना?
तो पहले तो एक लिस्ट बनाया होगा आपने, उस लिस्ट को फिनिश कीजिए पहले। अगर आपने 100-150 लोग का लिस्ट बनाया है, उसको कंप्लीट कर देंगे तो 40-50 की टीम बन जाएगी ना। अभी तो 6 ही लोग हैं, तो 6 में से क्या कौन 2 कर रहा है, क्या कौन नहीं कर रहा है, क्या कौन लीडर बन गया, वो तो कोई बात ही नहीं है। बेसिक है, शुरुआत है। तो पहले तो टीम बिल्ड करने के लिए भीड़ खड़ी करनी है। तो अब तो सोचना नहीं है, अभी तो करने का टाइम है। अभी तो बहुत से लोगों को जोड़ना है, बहुत से लोगों को प्लान दिखाना है। और दोस्तों एक चीज याद रखिए, लॉ ऑफ एवरेज सभी जगह पे काम करेगा। जितने लोगों को आप बात करोगे सब लोग प्लान देखने आएंगे नहीं, जितने लोग प्लान देखने आएंगे सब लोग जुड़ेंगे नहीं, जितने लोग जुड़ेंगे सब लोग काम नहीं करेंगे, जितने लोग काम करेंगे सब लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, जितने लोग कंटिन्यू करेंगे सब लोग लीडर नहीं बनेंगे। सर ऐसा होगा तो फिर कैसे टीम बनेगी हमारी? आप तो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर 10 भी लीडर मिल गए ना तो 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ कमा दो। आपको क्या लगता है 1000 लीडर बनेंगे आपकी टीम में करोड़पति बनने के? 1000 लीडर बनेंगे तो आपका तो रोज पेपर में नाम आएगा, इतना पैसा आएगा आपको। आपको गिनने के लिए लोग रखने पड़ेंगे, इतना पैसा आएगा आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने जैसे 10-12 लोग 15 लोग आ गए तो इस बिजनेस में आप किसी भी इनकम पे जा सकते हो। 5 लाख महीने, 10 लाख महीने, 20 लाख महीने, वहां तक जा सकते हो। तो अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो टीम बनाने का प्रोसेस है। दूसरी भाषा में कहे तो ये लीडर ढूंढने का प्रोसेस है। लेकिन लीडर निकलता कहाँ से? भीड़ में से निकलता है। पहले खुद बनना है, ठीक है, क्योंकि एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर मुझे मैग्नेट को, लौह चुंबक को अट्रैक्ट करना है तो मुझे मैग्नेट बनना पड़ेगा ना। मैं लकड़ी का आदमी हूं और मैग्नेट को अट्रैक्ट करना चाहता हूं तो नहीं अट्रैक्ट कर पाऊंगा। एक मैग्नेट मेटल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और ये सब कुछ, ये जितनी भी बातें हम बोलते हैं ना, ये सब कुछ काम करने से होता है दोस्तों। आप मेहनत करते जाओ, काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, काम करते जाओ, इतनी मेहनत करते जाओ कि ये सारे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो। ये कोई बाजार से, कोई दुकान से नहीं मिलेंगे कि सर थोड़ा पर्सनालिटी, आधा किलो पर्सनालिटी दे दीजिए। ऐसा कोई दुनिया में, कोई ऑनलाइन बाजार, कोई ऑफलाइन बाजार, कहीं पे भी नहीं है कि आपको ये चीजें मिलेगी। ये आप जब खुद को निखारते हैं, ठीक है ना, जब आप खुद को घिसते हैं तभी आप चमकोगे। डायमंड जो होता है ना, रॉ फॉर्म में आप उसे देखना भी पसंद नहीं करोगे, लेकिन उसके ऊपर 5 प्रकार की प्रोसेस की जाती है, तब जाके वो हीरा चमकता है। हीरा तो है ही, लेकिन उसके ऊपर बहुत सी परत जमी हुई है। वो परत को हटाने के लिए उसको घिसना पड़ता है। तो खुद को घिसना पड़े। एक दाना जो होता है ना, दाना, कोई भी जो सीड होता है, अनाज का जो दाना होता है, उसको जब आप जमीन में उगाते हैं ना, जब उसका अंकुरन हो जाता है, जब इतना सा वो उसका पौधा बाहर निकलता है, तब उसको एक बार निकालिए। आप निकाल के देखेंगे तो उसके जो रूट्स है ना, उसमें वो दाना 2 भाग में, टुकड़ों में बटा होता है। और कुछ और समय जाने के बाद वो दाना खत्म हो जाता है। दाना जब खुद को मिटा देता है तब वो पौधे में बदलता है दोस्तों। और खुद को मिटाने के बाद जब वो पौधे में बदला तब वो हजारों करोड़ों दानों का निर्माण करता है। खुद को, आपको पूरा झोंक देना पड़ेगा बिजनेस में। इतने प्लान, इतनी मीटिंग्स, प्लान मीटिंग, इतने प्लान, इतनी मीटिंग कीजिए कि आप अपनी हस्ती को पूरा माई रिचार्ज में मिला दें। और फिर जो टीम नाम का पौधा बनेगा, उसमें फिर आपके जैसे हजारों लोग जुड़ेंगे, उसमें से आपको फिर लीडर्स मिलेंगे। तो ये प्रोसेस है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बिगिनिंग है। अभी तो आपने 6 लोग को जोड़ा है, तो उसमें क्या कौन दो काम कर रहा है, वो 6 के 6 काम कर भी लेगी तो क्या हो जाए, ठीक है। तो पहले अपनी प्रोसेस को, अपनी लिस्ट को फिनिश कीजिए। उस लिस्ट में से कितने लोग जुड़े, तब तक प्लानर बन जाइए। फिर खुद प्लान दिखाना शुरू कीजिए। जब खुद प्लान दिखाना शुरू करेंगे तब भी पहले दिन से थोड़ी ना रिजल्ट मिलने वाला है हमको। दुनिया में कोई भी काम पहले दिन से नहीं हो सकता। आपको पायलट बनने से पहले, आपको प्लेन में जब पायलट के तौर पे भेजा जाता है, उससे पहले कितने हजार घंटे की प्रैक्टिस कराई जाती है फ्लाइंग की, क्योंकि वहां पे बहुत से लोगों की जिंदगी दाव पे लगी है। ऐसे ही नहीं है कि भाई चलो पायलट का सर्टिफिकेट मिल गया, नौकरी मिल गया, चलो पहले दिन से, ऐसा नहीं है। हर काम के लिए आपको पहले समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, पहले उसको सीखना पड़ता है। डॉक्टर जब रियल प्रैक्टिस में आता है, उससे पहले 1.5 से 2 साल इंटर्नशिप करता है। आप जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वो जो छोटे छोटे लड़के जो इंजेक्शन देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब इंटर्नशिप में सीख रहे हैं, प्रैक्टिस में 2-2 साल लगाते हैं वो लोग। तो हमें भी तो कुछ समय लगाना पड़ेगा। जब समय लगाएंगे, सीखेंगे, तो अंदर की पर्सनालिटी निखर के बाहर आएगी। आप ऐसे व्यक्तित्व बन जाएंगे कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे,
लोग आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। और फिर देखिए, इस देश में करोड़ों लोग हैं जिनको जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिनको तलाश है ऐसे व्यक्ति की जिनके साथ काम करके वो आगे बढ़ सके, जिनके तलाश है ऐसे मौके की जिनके साथ काम करके उनके परिवार की जिंदगी बदल सके। लोगों की कोई कमी नहीं है, हमें मैग्नेट बनने की जरूरत है, खुद को निखारने की जरूरत है। अब खुद को एक सवाल पूछिए, क्या आप महीने लाख रुपया कमाना चाहते हैं? अगर आप कमाना चाहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए, डिजिटल नहीं, फिजिकल। जो भी लोग महीने 1 लाख या उससे ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, वो हाथ ऊपर कीजिए, अभी इसी वक्त हाथ ऊपर कीजिए। अब आप खुद को एक सवाल पूछिए कि क्या आपने इतना खुद को डेवलप कर लिया है कि आपको लाख रुपया मिले? ये सवाल खुद को पूछना, ये सवाल रात को सोने से पहले जरूर पूछे, क्या मैं खुद अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि मुझे लाख रुपया मिले? अगर इस सवाल का जवाब नहीं आता है ना, तो अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बदले में कुछ भी नहीं है कि सर मेहनत के सिवा क्या कर सकते, कुछ नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जिस दिन आपको अंदर से ये जवाब आएगा ना कि यस, मैं 1 लाख रुपए जितनी मेहनत करता हूं और मैंने खुद को 1 लाख कितना डेवलप कर दिया है, उस दिन आपको अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी इनकम 1 लाख होगी। क्योंकि ये जो ऊपर वाले का जो कैलकुलेटर है ना, उसमें कभी एरर नहीं आता। अगर मुझे अभी MyRecharge से 10,000 रुपया इनकम आ रही है ना, तो मेरा जो मेहनत है, मेरा जो माइंडसेट है और मेरा जो मेंटल कैपेसिटी है, वो 10,000 का है दोस्तों। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर मुझे 10,000 से 20,000 इनकम को करना है, तो मुझे अपनी मेहनत को डबल करना है, अपने माइंडसेट को डबल करना है, अपने विश्वास को डबल करना है, अपने मोटिवेशन को डबल करना है, अपने नॉलेज को डबल करना है। वो डबल हो गया, इनकम ऑटोमेटिकली डबल हो जाए। जब तक आप 1 करोड़ के लायक नहीं बनेंगे, तब तक 1 करोड़ दुनिया का कोई सिस्टम आपको दे नहीं सकता, दुनिया का कोई सिस्टम आपको दे नहीं सकता है। गलती से आ भी गया तो टिकेगा नहीं आपके पास। तो खुद को डेवलप करने का बिजनेस है, इसीलिए हम बोलते हैं 5 साल का प्रोसेस। 5 साल में आप वो व्यक्ति नहीं रहते हैं जो आप पहले थे। जब कोई व्यक्ति 3 महीने से MyRecharge करता है, आप उसको ये सवाल मत पूछिए आपको इनकम कितना है। आप उनको बोलिए कि 3 महीने पहले जब आप MyRecharge आपकी जिंदगी में नहीं था, तो आप कैसे सोचते थे, आज कैसे सोचते हैं? क्या 3 महीने में आपके सोचने के तरीके में बदलाव आया कि नहीं? तब वो व्यक्ति महसूस करेगा कि 3 महीने पहले मैं टीवी देख के टाइम पास करता था, आज मैं ये सोचता रहता हूं कि मेरी टीम कैसे बनेगी, मैं लोगों को कैसे जोड़ूंगा, मैं लीडर कैसे बनूंगा। 3 महीने पहले अगर कोई मुझे आके बोलते कि 50,000 रुपया इनकम, तो उसे मजाक समझ देता था। आज मैं 5 लाख के टारगेट से काम कर रहा। तो ये जो इनकम है, ये बहुत बड़ी इनकम है। 3 महीने में जो पैसा आया वो इनकम नहीं है, ये इनकम है। आप 1 साल MyRecharge कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, आप जो व्यक्ति बने हो ना, ये सबसे बड़ी कमाई है। और ये कमाई सिर्फ और सिर्फ MyRecharge में है, बाहर की किसी भी दुनिया में नहीं। मेरे मौसी के लड़के ने 35,000 रुपया खर्चा करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया। मैंने पूछा कि पर्सनालिटी डेवलप हो गया? तो हंस के बोलता है कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। मैंने बोला MyRecharge ज्वाइन कर लो, 100 लोग को प्लान दिखाओ, उसमें से 25-30 नेगेटिव हो गए, तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलप कर दे। जितने ज्यादा नेगेटिव लोगों को फेस करोगे ना, पर्सनालिटी डेवलप होगा। ठीक है, तो समय हो चुका है। बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसी प्रकार से हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसी प्रकार से नॉलेज को बढ़ाएंगे, और जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना इनकम हमारा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए, और आज के दिन की शानदार शुरुआत कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, MyRecharge इज द बेस्ट। जय MyRecharge, जय हृदय, जय हिंद।